द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He प्लस इज। देखिए मैंने आपको बताया था लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये आपके शेल्स के नाम लिखे जाते हैं, जैसे KLMNO लिख देते हो, और नंबर ऑफ जो इनिशियल शेल होता है इनका, नंबर ऑफ शेल स्टार्ट होते हैं इसके 1 से, इसका सेकंड से, इसका थर्ड से, इसका फोर्थ से, इसका फिफ्थ से। सिंपल ये नाम है इसके। अब एक बार देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ एनर्जी दी यहाँ पे और वो इसमें मूव कर गया, समझिए। जितनी ज्यादा एनर्जी उसको देते रहेंगे वो आगे के शेल्स में मूव होता जाएगा, यानी जो ये एनर्जी डिफरेंस है इस तरह से बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली E इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा होता है, यानी अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो लैम्डा शॉर्टेस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा लैम्डा छोटी होती जाएगी। तो इस सेम कंसेप्ट पे ही आपका क्या हो जाएगा कि हम ये मानते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा N1 से जो N1 है, सपोज कुछ भी है फॉर एग्जांपल, अगर N इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। बस ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज यानी K इक्वल्स टू 1 में, तो लेट जस्ट से 1 अपॉन लैम्डा हमें पता है RZ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस अपॉन N2 स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था कि रिडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब ये तो देखिए कांस्टेंट है, इसका कुछ फिलहाल मत सोचे, Z की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए सपोज 1 अपॉन लैम्डा H मान लेता हूँ, R ऐसे रखता हूँ, और 1 स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 हो गया। लाइमन के लिए 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अच्छा पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा R इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये R ही हो गया। ओके नाउ अगर अब आप इसके बामर सीरीज हाइड्रोजन हीलियम के लिए पूछा है, तो 1 अपॉन हीलियम के लिए क्या हो जाएगा R इंटू 2 स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और बायमन के लिए फर्स्ट सीरीज क्या है 2। ओके अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी हुई है, समझ रहे हैं? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी जस्ट नेक्स्ट शेल में, यानी N इक्वल टू 2 से 3 में ही जा रहा है बस। तो 1 अपॉन इसमें 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर हो गया। समझ में आया गाइस? सो अब ये अगर इतना समझ में आ गया, बस अब आगे कैलकुलेशन है बस। सो ये हो गया आपका R इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, और ये हो जाएगा लगभग R इंटू 5/9। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 अपॉन लैम्डा H डिवाइड बाई 1 अपॉन लैम्डा B हीलियम इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई R इंटू 5/9। करेक्ट, ये 5/9 है गाइस। तो ये कट गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 लैम्डा BE सॉरी HE अपॉन लैम्डा H इक्वल्स टू हो गया 9/5। ओके और हाइड्रोजन की दी हुई है लैम्डा, तो लैम्डा HE क्या हो जाएगा 9/5 इंटू लैम्डा H, या 9/5 इंटू लैम्डा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।